बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक सवाल पूछा गया है, सर रुखसती से पहले अगर एक बंदा तलाक दे देता है तो इस सूरत में जो हक महर है गैर मुअज्जल फिक्स हुआ था वो कितना देना पड़ेगा, और अगर डाइवोर्स की डिमांड लड़की की तरफ से हो तो अब कितना देना पड़ेगा। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए यहाँ पर इनका सवाल हक महर से मुतल्लिक़ है कि अगर खातून की शादी हो चुकी है लेकिन रुखसती अभी नहीं हुई है तो रुखसती की सूरत में अगर वो खुद खुला लेती है या तलाक देते हैं तो इसमें कितना हक महर वो लेने की हकदार है। देखें, अगर तो शादी हो चुकी है या हो गई है, रुखसती हुई है या नहीं हुई है, अगर तो मर्द खुद तलाक देता है तो इस सूरत के अंदर जो हक महर है वो मुकम्मल खातून को देना, पूरा हक महर देना पड़ेगा। वो चाहे जितना भी मुअज्जल गैर मुअज्जल जितना भी उसने ले चुकी है, बाद में जो अंधी तलब है, तो तमाम का तमाम हक महर हर सूरत वापस करना पड़ेगा, चाहे उसके अंदर रुखसती हो चुकी है चाहे रुखसती नहीं हुई है, क्योंकि तलाक मर्द दे रहा है। लेकिन अगर इन केस ऐसा होता है कि खातून की अगर रुखसती नहीं हुई है या रुखसती हो चुकी है, खातून तलाक का मुतालबा कर देती है, खुला का केस फाइल कर देती है कोर्ट के अंदर, और ऐसी सूरत हाल में मर्द भी अगर कोई कंजी का राइट का दावा कर देता है और वो कहता है कि मैं रखना चाहता हूँ, इसमें जब भी खातून अदालत के अंदर केस फाइल करती है तो केस दो ग्राउंड्स के ऊपर फाइल किए, दो तरीकों से फाइल किया जाता है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और सेकंड होती है डिसोल्यूशन मैरिज ऑन द बेस ऑफ खुला। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस मौजूद है। अब जो अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज सूट फाइल किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो खातून मेजॉरिटी के अंदर डिफरेंट एलिगेशन जो है वो मर्द के ऊपर इम्पोज करते हैं, और इसमें मकसद होता है कि मैं तो अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी कर रही हूँ लेकिन मर्द जो है वो लाइबिलिटीज़ पूरा नहीं कर रहा, कोई खर्चा नहीं दे रहा, कोई तशद्दुद कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे नफरत हुई है तो मैं अब डाइवोर्स लेना चाह रही हूँ, खुला लेना चाह रही हूँ, क्योंकि खुला तलाक जो है वो खातून इटसेल्फ नहीं दे सकती। हाँ, अगर मर्द ने उसको इसकी पावर तकवीज़ की हो एट द टाइम ऑफ द निकाह तो देन वो डाइवोर्स दे सकती है। लेकिन अगर खातून इस तरह से केस फाइल करती है कि मैं तो अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी कर रही हूँ लेकिन मर्द इसके ऊपर अपनी लाइबिलिटीज़ पूरा नहीं कर रहा, और किसी भी कंडीशंस की वजह से खातून की कोई भी कंडीशन है और कोर्ट इसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन दे देती है कि जो खातून को इसमें खुला दी गई है वो इस रीज़न की वजह से दी गई है कि ये इसके ऊपर तशद्दुद करता है या खर्चा नहीं देता या कोई भी वर्ड्स एवर रीज़न हो सकती है, अगर इस तरह से खुला की डिग्री पास होती है तो फिर भी जो है वो हक महर तमाम का तमाम देना पड़ेगा। और इसके अंदर 50% फिर इसमें अगर तो रिसीव कर चुकी है तो 25% वापस करेगी, और अगर उसने रिसीव नहीं किया है तो 50% जो है वो हक महर देना पड़ेगा। लेकिन अगर खातून कोर्ट के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेस ऑफ खुला करती है, खुला फाइल करती है और ये कहती है कि मैंने तो इसके साथ रहना नहीं है, मर्द इसके ऊपर अपनी लाइबिलिटीज़ पूरा करने के लिए तैयार है, पूरा कर रहा है, इसमें बेहतर है कि आप कंजी का राइट का केस भी साथ फाइल कर दें, तो कोर्ट के अंदर जा कहती है और कोर्ट इस चीज़ के ऊपर डिज़ोल्व करती है मैरिज को, डिज़ोल्व ऑन द बेस ऑफ खुला, कि खुला की बेस के ऊपर कर रही है जहां पर निगलिजेंस औरत की जानब से मौजूद है। तो जो 2015 के अंदर अमेंडमेंट हुई है पंजाब के अंदर, उसके मुताबिक तो यही है कि 50% जो है मर्द अगर तो रिसीव नहीं किया है औरत ने हक महर तो 50% देना पड़ेगा, अगर रिसीव कर चुकी है तो 25% वापस करेगी। लेकिन इसके बाद 2015 के बाद भी, इस ये कानून आने के बाद भी एक नहीं बहुत सारी तकरीबन 17 के करीब 17-18 जजमेंट्स जो हैं वो इस वक्त मेरी नज़र में हैं जो इस वक्त आ चुकी हैं, जिसके अंदर अदालत ने कहा है कि अगर जो औरत है वो खुला लेती है ऑन द बेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेस ऑफ खुला, उसमें कोई कंडीशंस मौजूद नहीं है, मर्द की कोई निगलिजेंस मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में हक महर सारे का सारा वापस करना पड़ेगा अगर लिया है, अगर वसूल नहीं किया तो किसी हक महर की हकदार नहीं होगी। इसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट,
फेडरल शरीयत कौर और सरहद और बलोचिस्तान तमाम हाई कोर्ट की जजमेंट इसके ऊपर 2015 के बाद भी आ चुकी हैं। यानी कि ये कानून जब बना है, इसके अंदर अमेंडमेंट हुई, तो इस अमेंडमेंट के बाद तकरीबन जो है वो 17 से 20 के करीब जजमेंट्स इस को आ चुकी हैं, जिसके ऊपर क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर खातून ऑन दी बेस ऑफ खुला डाइवोर्स लेती है, कोई कंडीशन मौजूद नहीं है, कोर्ट की ऐसी ऑब्जर्वेशन मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में चाहे रुखसती हो चुकी है चाहे रुखसती नहीं हुई है, दोनों सूरतों के अंदर हक महर की हकदार नहीं होगी। हक महर अगर लिया हुआ है तो वो वापस करना पड़ेगा, अगर नहीं लिया तो वो क्लियर हो जाएगा, यानी को कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मर्द की बिहाफ के ऊपर निगलिजेंस मौजूद है और कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर लिख लेती है कि किसी रीज़न की बहान के जो मर्द के ऊपर बिहाफ के ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ है उसको इम्पोज किया जाता है, वो कंप्लीट नहीं कर रहा, उसकी वजह से खातून ले रही है, तो फिर वो हक महर की हकदार होगी। 50% अगर नहीं लिया हुआ देन हकदार होगी, अगर ले चुकी है तो 25% वापस करेगी। लेकिन अगर ऑन दी बेस ऑफ खुला ले रही है, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के, वो कोर्ट से कह रही कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, आपको इस मैरिज को डिसॉल्व कर दें, तो ऐसी सूरत हाल में किसी भी किस्म के हक महर की हकदार नहीं है। तो इसके ऊपर जजमेंट्स आ चुकी हैं 2015 के बाद की भी, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, लेकिन 2015 में जो अमेंडमेंट हुई पंजाब के अंदर, उसके बाद तकरीबन 20 के करीब 15 से 20 के करीब जजमेंट इसके ऊपर आ चुकी हैं, जिसमें क्लियर कर लिखा हुआ है कि अगर खातून इटसेल्फ खुला लेती है तो ऐसे हक में चाहे वो उसकी रुखसती हुई है चाहे रुखसती नहीं हुई है, दोनों सूरतें के अंदर हक महर की हकदार नहीं है। तो इस मौजूद से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।